अगर हम परमेश्वर भला, और जो एक बहुत ज़रूरी बात है, परमेश्वर की एक बहुत अच्छी एक विशेषता भी है, और वो विशेषता हम देखते हैं व्यवस्था विवरण उसका 10वां अध्याय उसका 17वां वचन। दस 17। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वो महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है। तो किसी का पक्ष नहीं करता। यहाँ पे एक चीज देखने, वो किसी का पक्ष नहीं करता और ना किसी से घूस लेता है। वो परमेश्वर, आज बहुत बार हम लोग ये कहते हैं ना कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हमारे लिए एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि वो परमेश्वर ईश्वरों का परमेश्वर है। वो किसी का पक्ष नहीं लेता है। कई बार हम लोगों के दिमाग में क्या आता है कि हम बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, पता नहीं परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा है। और ये कहता कौन है हमसे? अगर आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जवाब नहीं आया, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक यही आता है ना, शैतान यही कहता है, अगर हम विश्वास में पक्के नहीं हैं, स्थिर नहीं हैं, तो शैतान यही कहेगा ना कि तुम्हारे अंदर कमी है। लेकिन यीशु मसीह का एक है कि समय आने पर वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। अगर हम गलातियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 9वां वचन पढ़ें। हम भले कार्य करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हम भले कार्य करने में साहस ना छोड़ें, अर्थात अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो परमेश्वर कहता है कि भले कार्य करने पे साहस ना छोड़े, क्योंकि ठीक समय पर जब मेरा और आपका समय आएगा, हम कटनी काटेंगे। शैतान इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं किसी का पक्ष नहीं करता, ना मैं किसी से घूस लेता हूं। हमारा काम क्या है कि हम जब परमेश्वर के पास आ रहे हैं तो हमको किस प्रकार से आना चाहिए, हमारे लिए क्या सबसे जरूरी है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास आए तो हमको किस प्रकार से आना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर जो हमारा हृदय जानता है, हमारी एक एक बात जानता है। वो परमेश्वर जिसने हमको हमारी माँ के गर्भ में आने से पहले चुन लिया था, वो एक एक बात जानता है। वो हमारे से क्या चाहता है। अगर हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसका 10वां वचन, मैं यहोवा मन को जांचता और हृदय को जांचता हूँ। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ। यानी यहाँ पे क्या है, वो कह रहा मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उनकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसको कामों का अर्थात उसके कामों का फल दे सकूं। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, सीधी बात है।
वो परमेश्वर जो उसने कहा कि मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, उसने ये कहा कि भले कार्य करने में साहस ना छोड़ो, वक्त पे तुम कटनी काटोगे। और अगर हम ये सोचते हैं कि हम लोगों को खुश करने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अंदर ही अंदर हमारे मन में एक डाउट है, विश्वास नहीं है, पता नहीं वो सुनेगा कि नहीं सुनेगा। परमेश्वर उस बात का जवाब नहीं देगा, क्योंकि यहां पर यही तो लिखा है, मैं यहोवा हृदय को जांचता हूं, मन को खोजता हूं और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसके कामों के अनुसार फल दे सकूं। अगर हम डाउट करके कर रहे हैं तो क्या हम फल की आशा कर रहे हैं? कभी नहीं। वो परमेश्वर, इसलिए हमको क्या करना है? सबसे पहली बात ये, जब हमको हमारा फल नहीं मिलता है ना, हम क्या करते हैं? एजिकियल की पुस्तक उसका एजिकियल 33 और 20वां वचन। तो भी तुम कहते हो प्रभु की चाल ठीक नहीं। हाँ, अर्थात हमको जवाब नहीं मिला, हम अपनी चाल ना देख के हम ये क्या बोल रहे हैं? प्रभु आपकी चाल ठीक नहीं है, आप कुछ पक्षपाती कर रहे हो, इसीलिए तो हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया। हे इस्राएल के घराने, मैं हर एक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल की ही अनुसार करूंगा। वो कहता है, हम ये कह रहे हैं प्रभु तेरी चाल ठीक नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है, हे इज़राइल, तेरी चाल के ही अनुसार तेरा मैं न्याय करूंगा। हालेलुया। तो यानी कि हमको क्या करना है? पहले अपने आप को जांचना है, क्योंकि ये जो दोष लगाना है ना, ये जो परमेश्वर के ऊपर, हम लोगों में से कितनी बार हम लोगों ने दोष लगाया परमेश्वर के ऊपर? हम अपने आप को नहीं जांचेंगे कि हमारा चाल चलन कैसा है परमेश्वर के सम्मुख। लेकिन ये पता है, दोष लगाना परमेश्वर के पास कब से आया? हम कब से परमेश्वर का दोष लगाते हैं? ये जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था, जेनेसिस 3, उत्पत्ति 3। उसमें अगर हम 3 का ये पढ़ें, 3 का उत्पत्ति के बारे में कुछ पता है? आदम हव्वा के बारे में? चलिए हम उत्पत्ति 3 उसका 11 और 12 वचन पढ़ते हैं। उसने कहा, परमेश्वर ने क्या कहा? किसने तुझे बताया तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? यहाँ अब परमेश्वर अपनी रचना, परमेश्वर ने जब आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था और उसको आज्ञा दी थी कि ये वाला फल नहीं खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। यहाँ पे आत्मिक मौत से था, वैसी मौत नहीं। शैतान ने उसको बोला कि तुम नहीं मरोगे। उसके बाद खैर उन्होंने खाया तो उनकी आंखें खुल गई, उनको भले बुरे का ज्ञान हो गया। और जब उन्होंने देखा कि वो बिना कपड़ों के हैं तो वो छुप गए थे। जब परमेश्वर शाम के वक्त, सांझ के समय जब फेलोशिप के लिए आया, तब उसने किसी को नहीं पाया। जब उसने आवाज लगाई, तुम कहाँ हो? तो उसने कहा, हम पेड़ के पीछे। और हमें तब परमेश्वर ने कहा, जिस वृक्ष का फल मैंने खाने को मना किया था, क्या तुमने खाया? अब आप देखिए कि हमारे पास परमेश्वर के ऊपर दोष लगाना कहां से आया। नेक्स्ट वचन 12।
आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे लिए दिया है, उसने कहा तो इसलिए मैंने खाया, उसने दिया तो मैंने खाया। यानी कि अपने आप को वो करने की जगह वो परमेश्वर की बनाई हुई रचना के ऊपर परमेश्वर ने जो उसको साथी दिया उसके ऊपर दोष लगा रहा है। परमेश्वर तुमने ये औरत दी है हमारे पास, तब से ये आगे हम परमेश्वर के ऊपर फटाक से दोष लगा देते हैं। फौरन हम ये नहीं देखते कि हमारी क्या कमी है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम यही कहते हैं कि परमेश्वर की कमी है, हम तो सीधे साधे हैं। लेकिन आज जो हमने एजिकियल में 30 उसके 20 में पढ़ा था कि वो ये कहता है परमेश्वर तेरा 35 का 20 33:20 तो भी तुम कहते हो प्रभु की चाल ठीक नहीं। हाँ, मतलब हम ये कहने लगे हमको हमारा फल नहीं मिला तो हम क्या कहने लगे, परमेश्वर की चाल ठीक नहीं है। जरूर वो उसका पक्ष लेते होंगे, देखा वो ऐसा है तो इसलिए उसका पक्ष लेते हैं। आज हम कितनी बार ये सब बातें करते रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने आप पे झांक के देखा है? हम झांकते अपने आप को जानते तो है नहीं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा मार्ग कौन सा है, हम किसके अनुसार चल रहे हैं, और हम फटाक से परमेश्वर के ऊपर दोष लगा देते हैं। अब हमको ये देखना है कि ऐसा क्यों है। 2 कुरिन्थियों उसका 4 और उसका 4 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 वचन। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, ताकि मसीही जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश ना चमके। अर्थात यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ो। नहीं स्टार्टिंग। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने भ्रष्ट कर दी थी। अब यहाँ पे अब ये संसार के ईश्वर क्या है? संसार के ईश्वर ये जो हमारे रीति रिवाज है ना, हम आज तक उनसे बाहर नहीं निकल के आए। ये हमारे रीति रिवाज हैं जो हमारी ब्लेसिंग्स को, हमारी डेस्टिनी को रोकते हैं। आज भी कितने लोग हैं, अरे मैं ऐसा नहीं करूंगा। हम यीशु मसीह में आए, यीशु मसीह ने क्रूस पे सब बंधन तोड़ दिए, वो पर्दा फट गया है। हमारा परमेश्वर से डायरेक्ट कांटेक्ट है। तो वो रीति रिवाज कहां है जो आज हमको उस परमेश्वर के तेजों में सुसमाचार की प्रकाश से हमको दूर कर रहे हैं? हमारा रीति रिवाज है। हमारे बोलते हैं ना कि नहीं, अब हम ऐसा करेंगे तो हमारी उसकी शादी नहीं होगी, हम ऐसा करेंगे तो वो हमको नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं है। इवन क्रिश्चियंस में भी है। लेकिन आज एक बात मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर जो हमारा हृदय देखता है ना, उसके अनुसार आपको मुझे फल देगा। क्योंकि मलाकी 3:6 में यही कहा है। मलाकी 3 अध्याय उसका 6 वचन। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। इसी कारण हे याकूब की संतान
इसी नष्ट कारण नहीं हुए। हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अगर परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग्स के लिए कहा है, वो ब्लेसिंग्स देगा। लेकिन हमको क्या करना है? हमको इस संसार के रीति रिवाजों से जो हमारे बंधन है उसमें चलना है, कि हमको ये कहना है कि यीशु मसीह के लहू ने जो क्रूस पे आपके लिए और मेरे लिए बहा, उस क्रूस के द्वारा आज हम स्वतंत्र हो गए, हमारे सब बंधन टूट गए। वो यहोवा आज ये कह रहा है, मैं मनुष्य नहीं जो मैं झूठ बोलूं। यहोवा आज है। उसने कहा, शायद यूहन्ना का 14 में कहा, 14:6 में कहा, आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं ही सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। अर्थात आज हम जब यहोवा के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो वही हमको जीवन देने वाला है, वही हमको रास्ता दिखाने वाला है, वही सत्य है। हालेलुया। तो इसलिए आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जब हम इस परमेश्वर का धन्यवाद करें तो एक आखिरी वचन हम और पढ़ेंगे, ये हम रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 2 वचन। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम तुम्हारे मन को नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया हो गया है, बदल गया है। अर्थात इस संसार के सदृश नहीं बनना है। सीधा परमेश्वर ने एक हमको कहा है कि हमको इस संसार के सदृश नहीं बनना है। अगर हम संसार के सदृश बने, और संसार के सदृश बने तो इसका मतलब क्या है? जब हम इस संसार के सदृश बने तो हमारे अंदर दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वो कोलोसियों में लिखा है, उसने बोला ना कि संसार के सदृश ना बनो। लेकिन जब हम कुलिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 5वां वचन, कुलिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 5वां वचन, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। वहां पे अभी हमने पढ़ा ना, इस संसार के सदृश ना बनो। यानी कि जब संसार के सदृश बनने का क्या है, यहाँ पे ये कह रहा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसाएं और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। अर्थात वो परमेश्वर ये कह रहा है कि इस संसार के सदृश ना बनो, क्योंकि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज परमेश्वर ने हमसे बातें करी, परमेश्वर ने हमको बताया कि हमको इस संसार के सदृश नहीं बनना, हमको किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना है, लेकिन अपने आप पे झांक के देखना है, क्योंकि हमको पता है कि हमारा परमेश्वर हृदय को जांचता, वो मन को खोजता और हृदय को जांचता है। इसलिए हमको परमेश्वर के सामने सच होना है, सच बोलना है। अगर हम 1 यूहन्ना उसका 9वां वचन पढ़े, 1 यूहन्ना 1 उसका 9वां वचन, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वासी, योग्य और धर्मी है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात क्या है? इस वक्त हमको परमेश्वर से क्षमा मांगनी है,
हमको परमेश्वर से कहना कि हाँ परमेश्वर हमने ये पाप किया है, उसके लिए हम पश्चाताप कर रहे हैं। जब हम ऐसा करेंगे, विश्वास रखिए, उसने कहा है ना कि मैं तुम्हें सब पापों से और सब अधर्मों से क्षमा करने में वो परमेश्वर विश्वास योग्य है, क्योंकि वो परमेश्वर है, मनुष्य नहीं। हालेलुया। चलिए आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। धन्यवाद।